चलिए दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प इन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है और हमारा टेबल लैम्प कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो मुझे उसको कैसे बताना पड़ेगा। हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये 25 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर है। तो मैं अपने टेबल लैम्प की पोजीशन कैसे बताऊंगा कि मेरा टेबल लैम्प, माय टेबल लैम्प इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 30 सेंटीमीटर above the bottom edge। ठीक है, मतलब उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, 25, 25 यहाँ से, अगर मैं इसको x एक्सिस मान रहा हूँ तो x, और यहाँ से y एक्सिस मान रहा हूँ तो ये y हो गया। तो मैंने एक्सिस और ऑर्डिनेट से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रीट प्लान बनाना है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड हैं, बीच में क्रॉस करते हैं। एक रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट्स इन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। बाकी सारी जो हैं इनके पैरेलल चलती हैं, जो 200-200 मीटर की दूरी में हैं। अब ये बोल रहा है देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के दौरान इस मॉडल में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 200 मीटर लीजिए और एक मॉडल बनाइए। ठीक है, देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब ये बोल रहा है अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय, जब दो स्ट्रीट मिलेंगी उसको बोलेंगे चौराहा। क्रॉस स्ट्रीट चौराहे पूछ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है इस चौराहे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली जो दूसरी स्ट्रीट है वो किसी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 5वीं स्ट्रीट से मिलेगी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2,5 से। इसी को ध्यान रखते हुए आप बताइए कि ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट आपको मिली जो 4,3 से रिप्रेजेंट होगी और 3,4 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक लिखा है, एक स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है, और एक स्ट्रीट जो है वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ये यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। इसमें बोल रहा है अब 200-200 की मीटर की दूरी में पैरेलल स्ट्रीट चल रही है। 5 इसके पैरेलल चल रही हैं और 5 इसके पैरेलल चल रही हैं। तो 5 स्ट्रीट हो गई हमारी, 1 2 3 4 और 5 स्ट्रीट तो ये हुई जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल चल रही हैं। ऐसी ही 5 स्ट्रीट जो हैं वो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल चल रही हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनको 200-200 मीटर की बराबरी दूरी में है, जिसको हमने 1 सेंटीमीटर लेना है। तो 200 मीटर की दूरी है, 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3, ये 4 और 5, 5 ही स्ट्रीट। ये हो गई ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। नॉर्थ साउथ के ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल जो है, ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल वाली 1 2 3 4 है। ईस्ट वेस्ट के पैरेलल वाली कितनी होगी, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या बोल रहा है कि जैसे उसने बताया है कि स्ट्रीट नंबर सेकंड पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, स्ट्रीट नंबर सेकंड, और स्ट्रीट नंबर थर्ड पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट, थर्ड, ये जहाँ मिलेंगी, ये है स्ट्रीट और ये है स्ट्रीट, तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। इसको बोलेंगे क्रॉस रोड। और इस क्रॉस रोड को कैसे रिप्रेजेंट किया है इसने, 2,5 से। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 3,4 और 4,3 वाली कितनी स्ट्रीट होंगी। अब देखो
ये किसी भी चीज़ का एक यूनिक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब नॉर्थ साउथ के पैरेलल चौथी स्ट्रीट, 4,3 देखते हैं, नॉर्थ साउथ के पैरेलल चौथी स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल थर्ड स्ट्रीट यहाँ, तो ये यहाँ मिलेंगे, ये यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट 4-3 है। क्या ऐसा और कोई पॉइंट दिख रहा है 4 और 3 वाला इस कोऑर्डिनेट में? नहीं। ऐसे ही 3-4 देखो, नॉर्थ साउथ के पैरेलल थर्ड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल फोर्थ स्ट्रीट, ये यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 4। तो ऐसे यूनिक पॉइंट ही मिलेंगे, एक ही पॉइंट मिलेगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक यूनिक एड्रेस होगा, है ना। तो देयर आर ओनली यूनिक 1 पॉइंट।